Hello everyone, I am Neetu Gupta, your science teacher from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सिकोहाबाद। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। नाउ इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के शॉर्ट आंसर्स को करेंगे। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 31। Why is it necessary to dry the harvested food grains before storage? हमें जो फूड हमने हार्वेस्ट किया, फूड ग्रेन्स जो हार्वेस्ट किया है उसको स्टोरेज करने से पहले ड्राई क्यों करना चाहिए? तो फ्रेश क्रॉप यू नो वेरी वेल दैट फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जो फ्रेश क्रॉप होती है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर हम उसको बिना सुखाए उसको स्टोर कर देंगे तो उसमें फंगस एंड मोल्ड्स लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सो हम उसको कैसे लिखेंगे? द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर सो द फूड ग्रेन्स ऑब्टेन्ड बाय हार्वेस्टिंग द क्रॉप आर ड्राइड बिफोर स्टोरेज। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग they may get spoiled or attacked. This one attacked, attacked, attacked by organism losing their germination capacity. Okay students, you write these answers. Now next question is, what are two ways in which farmers store food grains? टू वेज बताने हैं आपको जिसमें फार्मर्स फूड ग्रेन्स को स्टोर करता है। द फार्मर्स स्टोर फूड ग्रेन्स इन जूट बैग में और मेटल बिन में। हम घर पर भी करते हैं स्टोर। तो फार्मर्स स्टोर फूड ग्रेन्स इन जूट बैग एंड मेटल बिन्स एट होम। नाउ नेक्स्ट इज, आउट ऑफ ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरीगेशन which one is more suitable? ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम में जो इरीगेशन का सिस्टम जो है, इरीगेशन हम किससे करते हैं? स्प्रिंकलर से। और आउट ऑफ ड्रिप सिस्टम से हम ज़्यादातर इन दिनों मॉडर्न डेज में हम इरीगेशन करते हैं अपनी वाटर को, अपनी क्रॉप्स को। तो इसमें से कौन सा मोर सूटेबल है? नंबर फर्स्ट आपका दिया है फॉर अनइवन लैंड। अनइवन लैंड हमने आपको पढ़ाया था कि स्प्रिंकलर सिस्टम अनइवन लैंड में ज़्यादा सूटेबल है। एंड फॉर सैंडी लैंड, सैंडी सॉइल पर भी स्प्रिंकलर सिस्टम आपका मोर सूटेबल है। नेक्स्ट आपका आता है फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, अगर हम फ्रूट प्लांट्स में अगर हम वाटर दे रहे हैं तो वो आपका आउट ऑफ फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स में हम ड्रिप सिस्टम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो पुअर है, यानी कि वाटर बहुत कम मात्रा में होता है, तो वहाँ भी ड्रिप सिस्टम हम यूज़ करते हैं। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ मोर सूटेबल फॉर अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट आपका है, स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल एंड ड्रिप सिस्टम इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट गार्डन्स एंड ट्रीज। नेक्स्ट, ड्रिप सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज़ मोर सूटेबल वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर वीड्स क्या हैं? और नेम एनी वन वीड फाउंड इन अ क्रॉप फील्ड। और क्रॉप फील्ड में पाए जाने वाले एक वीड का आपको नाम भी बताना है। तो स्टूडेंट्स, द अनडिज़ायरेबल प्लांट, हमने आपको वीडियो में समझाया था कि अनडिज़ायरेबल प्लांट यानी कि अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद अ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, जो कि क्रॉप के साथ उगाते हैं, आर कॉल्ड वीड्स। वाइल्ड ओट, दिस इज द वीड्स, a name of weeds. Wild oat is a weed which is found in wheat crop field. Now next question is, how do weeds affect the growth of crops?
वीड्स जो हैं क्रॉप्स की ग्रोथ पर कैसे इफेक्ट डालती हैं? वीड्स जो हैं क्रॉप्स की ग्रोथ पर कैसे अफेक्ट डालती हैं? नाउ वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. जो वीड्स हैं वो क्रॉप को कम्पीट करती हैं उनकी वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस और लाइट के लिए. दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. इस प्रकार वो क्रॉप्स की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ द इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द क्रॉप. एक्सप्लेन करना है आपको कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्रॉप्स की नेचर पर डिपेंड करता है. तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर वाटरिंग ऑफ क्रॉप को प्रॉपर वाटर देना एट राइट टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन. यू नो वेरी वेल. तो ईच क्रॉप नीड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग इट्स वेरियस स्टेज. हर एक प्रत्येक क्रॉप को एक स्पेसिफिक अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है उसकी अलग अलग स्टेजेस पर. सीधे सोइंग पर अलग होती है और आपका जो सीडलिंग्स आ जाते थे उनकी अलग वाटर क्वांटिटी उनको रिक्वायरमेंट्स होती है. सो उनकी ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस पर उनको वाटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. तो द इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्रॉप्स. सम क्रॉप्स जैसे कि पैडी क्रॉप्स आपको दी गई है. पैडी क्रॉप्स नीड मोर वाटर. पैडी क्रॉप्स यानी कि राइस जो क्रॉप्स होती है उसको ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है. वेयर एज अदर क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम रिक्वायर लेस वाटर. आई थिंक आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख लिया होगा, राइट डाउन कर लिया होगा अपनी नोटबुक पर. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 पर. एक्सप्लेन how the irrigation requirements of a crop depend on the nature of soil in which the crop is grown. एक्सप्लेन करना है आपको इरिगेशन रिक्वायरमेंट का जो कि क्रॉप की नेचर, सॉइल की नेचर पर, जहाँ पर क्रॉप हमारी ग्रो होकर रही है उस सॉइल की नेचर पर डिपेंड करता है. ओके. तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉइल इन विच द क्रॉप इज़ ग्रोन. जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो क्रॉप की जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो सॉइल की नेचर पर डिपेंड करता है जहाँ पर वो उग रही है. दे आर 2 टाइप्स ऑफ सॉइल. क्योंकि सॉइल हमारे पास कितनी टाइप्स की हैं? 2 टाइप्स की सॉइल होती हैं, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल. सैंडी सॉइल इज़ हाईली पोरस. वो कई हाईली पोरस होती है, हैविंग हाई परमेबिलिटी. उसकी जो एब्जॉर्व करने की क्षमता होती है वो जो ज़्यादा हाई होती है. सो द वाटर क्विकली प्रिसोलेट्स along to the soil. Okay. And crop plants standing in the sand soil are not able to get adequate amount of water. ओके. तो सैंडी सॉइल में जो प्लांट्स खड़े होते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में वाटर की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि सॉइल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा सॉइल की जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है. सो क्रॉप कल्टिवेटेड इन सैंडी सॉइल नीड मोर फ्रिक्वेंट इरिगेशन ऑफ वाटर. ऑन द अदर हैंड द क्लेई सॉइल इज़ मच लेस परमेबल दैन सैंडी सॉइल. जो क्लेई सॉइल है वो सैंडी सॉइल से कम परमेबल होती है ड्यू टू विच इट कैन रिटेन वाटर. ठीक है, इसलिए वो क्या करती है, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती फॉर अ मच लॉन्गर टाइम. सो क्रॉप ग्रोन इन अ क्लेई सॉइल एंड नीड इरिगेशन लेस फ्रिक्वेंटली. ओके. नाउ describe the sprinkler system of irrigation state its advantage. स्प्रिंकलर सिस्टम को बताना, आपको समझाना, डिस्क्राइब करना है और उसके एडवांटेज को आपको समझाना है इस क्वेश्चन में. ओके. नाउ इन द स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है ऑफ इरिगेशन, अ मेन पाइपलाइन, एक पाइपलाइन होती है इज लेड इन द फील्ड, जो कि फील्ड में फैली हुई होती है. द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, जिसमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं और टॉप पर ऑन द टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन
एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब कि एक रेगुलर दूरी पर मेन पाइपलाइन में एक परपेंडिकुलर पाइप होता है जिसमें रोटेटिंग नोजल्स लगी होती हैं। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो, जिसमें कि वाटर फ्लो हो रहा होता है थ्रू द मेन पाइप्स अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। It escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop. जब हम पानी छोड़ते हैं तो रोटेटिंग नोजल के द्वारा पानी का छिड़काव होता है क्रॉप पर एज इफ इट इज़ रनिंग, जैसे कि बरसात होती है। एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है आपका? द सिस्टम ऑफ मोर यूजफुल, ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ऑन द अनइवन लैंड। अनइवन मतलब जो लैंड अनइवन है, यानी कि प्लेन नहीं है, कहीं पर ऊंची कहीं पर नीची, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल फॉर सैंडी सॉइल। ये सिस्टम जो है सैंडी सॉइल के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 37 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ड्रिप सिस्टम ऑफ इरीगेशन। आपको इसमें ड्रिप सिस्टम को एक्सप्लेन करना है और उसके 2 एडवांटेज भी बताने हैं। इसलिए 2 एडवांटेज ऑफ द ड्रिप सिस्टम ऑफ इरीगेशन। इन दिस सिस्टम देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स। इस सिस्टम में एक नेटवर्क जाल बिछा होता है पतले पतले पाइप्स का विद स्मॉलर होल्स, जिसमें कि छोटे छोटे छेद होते हैं। इन द फील्ड्स व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू दीज पाइप्स, जब फील्ड में इन पाइप्स में वाटर फ्लो होता है तो वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। तो जो वाटर है वो गिरता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद ड्रॉप गिरता है रूट्स के पास। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए उसको हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। वाटर इज़ नॉट वेस्टेज एट ऑल, इसमें वाटर का वेस्टेज नहीं होता। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए और ट्रीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एडवांटेज क्या हैं इसके? कुछ 2 एडवांटेज हैं आपके। फर्स्ट है, इट इज़ वेरी यूजफुल टू दोज रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। जहाँ पर वाटर आपको कम सफिशिएंट नहीं मिलता है वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसलिए वाटर वेस्ट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज 38 क्वेश्चन, हाउ डू इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ वीट क्रॉप डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ पैडी क्रॉप। जो वीट क्रॉप है उसको इरिगेशन रिक्वायरमेंट पैडी क्रॉप से डिफ़र क्यों होता है? ओके, ईच यू नो वेरी वेल ईच क्रॉप नीड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर। हमने भी पिछले क्वेश्चन पढ़ाया था कि प्रत्येक क्रॉप को उसका स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए होता है वाटर का। उस हर एक क्रॉप की जो है वाटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ड्यूरिंग इट्स वेरियस स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ। The irrigation requirements depend on the nature of crop. So, some crops like need more water, whereas other crops require less water. For example, आपने देखा पैडी क्रॉप्स को रिक्वायरमेंट जो है कंटिन्यूस इरीगेशन चाहिए होता है, whereas wheat crop require less water. Okay, students. Now, next question is, explain why the frequency of irrigation of crops इज़ हायर इन समर सीज़न। जो इरीगेशन की जो फ्रिक्वेंसी है क्रॉप्स को इरीगेशन करने की या क्रॉप्स को वाटर देने की, उसकी वो समर सीज़न में ही क्यों ज़्यादा होती है? ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन ऑफ क्रॉप इज़ हायर इन समर सीज़न ड्यू टू द इंक्रीजेज रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर। समर सीज़न में धूप जो है हमारी सन की जो सनसाइन है वो ज़्यादा पड़ती है, जिससे कि जो लीव से स्टेम से जो एवोपरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स, सॉइल और लीव से जो एवोपरेशन होता है उसकी वजह से हम लोगों को समर सीज़न में क्रॉप को इरीगेट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ आर वीड्स रिमूव्ड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड? नेम वन इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर वीडिंग। आप क्रॉप से वीड्स को कैसे अलग करते हैं और
एक इम्प्लीमेंट का नाम बताना है जो कि वीडिंग में यूज़ होता है। तो द रिमूवल ऑफ वीड्स, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज नॉन एज वीडिंग, उसको हम वीडिंग से जानते हैं। इट इज़ नेसेसरी प्रोसेस एज वीड कॉम्पीट्स विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जो वीड्स है वो क्रॉप को कॉम्पीट करती है वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और स्पेस के लिए। तो जो फार्मर्स हैं कई तरीके अपनाता है वीड्स को हटाने के लिए अपनी क्रॉप से। तो द वेरियस वेज बाय विच वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, हमने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक नंबर फर्स्ट आपका है विद हैंड, या तो हम हैंड से उसे उठाएं। इन दिस मैथड वीड्स आर रिमूवल मैनुअली बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड, या फिर बाय यूजिंग अ खुरपा। ये हमारा इम्प्लीमेंट का नाम है खुरपा, जैसे हम ट्रॉवल भी बोलते हैं। इन दिस मैथड वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुरपा। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग वीडीसाइड्स। वीडीसाइड आपके केमिकल्स होते हैं जिनको कि हम स्प्रे करते हैं क्रॉप्स के ऊपर। 2,4-D, MCPA, ये सभी, ये दोनों वीडीसाइड्स के नेम हैं जिसको कि हम स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्रॉप को कोई हार्म्स नहीं होता, लेकिन वीड्स आपकी समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर हम वीट को खरीफ सीजन में सो कर दें तो क्या होगा। यू नो वेरी वेल दैट वीट है, वीट प्लांट है, ज़्यादा उसको वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो वेल, वो अच्छी तरह से नहीं ग्रो होगी। एज प्लांट्स कैन नॉट टॉलरेट, क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो टॉलरेट नहीं करते टू मच वाटर ऑफ द रेनी सीजन। रेनी सीजन का जो ज़्यादा पानी, जब उसमें बरसात होती है तो बहुत ज़्यादा पानी आपका होता है, इसलिए वो ज़्यादा पानी को टॉलरेट नहीं करते। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स एंड विच आर रबी क्रॉप्स। इसमें आपको खरीफ और रबी क्रॉप्स को आपको पहचानना है। तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट आपका पैडी, कॉटन, आपका ये सभी आपको लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे। जैसे आपका खरीफ क्रॉप हमने हेडिंग डाल दिया और आपका रबी क्रॉप्स डाल दिया, तो इसमें हमारी पैडी क्रॉप्स, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, कॉटन, ये आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। और इसके अलावा आपका वीट, ग्राम और मस्टर्ड, आपकी ये सभी आपकी रबी क्रॉप्स हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ क्रॉप, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप। When the same kind of plants are grown in the field, you know very well, when the same kind of plants are grown in the field in a large scale to obtain foods, it is called crop. For example, cereal like wheat and paddy, pulses, vegetable, etc. मतलब ऐसे प्लांट, ऐसे सेम काइंड के प्लांट जिसको हम बहुत बड़ी मात्रा में फील्ड में ग्रो करते हैं टू ऑब्टेन फूड, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन। 2 टाइप्स के क्रॉप्स बताने हैं आपको, क्रॉप्स के टाइप्स बताने हैं जो कि सीजन के आधार पर हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप, आपको इसके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो आपको बताया था हमने बेस्ड ऑन सीजन, और द क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। नाउ फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स, नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, एग्जाम्पल पैडी एंड मेज। जबकि आपका रबी क्रॉप्स है, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, एग्जाम्पल वीट एंड ग्राम, etc. एक्सेट्रा। ओके, now describe briefly how soil is prepared for sowing the seeds. आपको डिस्क्राइब करना है कि सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं सीड को बोने के लिए, सीड को सो करने के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप। जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है ग्रोइंग क्रॉप्स का, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स। The soil is prepared for sowing the seeds of crop by plowing, leveling and manuring. The process of loosening
and turning the soil is called plow. इट इज़ मेड अप ऑफ वुड और आयरन. जो प्लॉ है वो आपका वुड और आयरन का बना होता है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. इट अलाउज द रूट्स टू penetrate deep into the soil so that plants are held more firmly to the soil. The plowed field may have big pieces of soil called crumbs, so it is necessary to break these crumbs with a plank. The leveling of plowed soil is done by using an implement called leveler. जब हम लेवल करते हैं प्लॉट फील्ड को, प्लॉट सॉइल को, तो उसे वो हम एक इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, वो आपका है लेवलर. नेक्स्ट, समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. कभी कभी हम मैन्योर को भी ऐड करते हैं सॉइल में बिफोर टिलिंग. वंस द सॉइल इज़ प्लोड, लेवल्ड एंड मैन्योर, इट इज़ रेडी फॉर सोइंग द सीड. जब हम एक बार उसको प्लो कर देते हैं, लेबल कर देते हैं और मैन्योर कर देते हैं सॉइल को, तो वो सॉइल तैयार हो जाती है सीड्स को सो करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज, वाई डू फार्मर्स कैरी आउट लेबलिंग ऑफ द प्लॉट फील्ड. जो फार्मर्स हैं वो आपको, वाई डू फार्मर्स कैरी आउट लेबलिंग ऑफ द प्लॉट फील्ड्स. ओके, प्लॉट फील्ड्स को वो लेबल क्यों करते हैं. तो द प्लॉट फील्ड सॉइल इज़ क्वाइट लूज. जब वो लूज हो जाती है प्लॉट फील्ड, तो सो इट इज़ लेबल टू बी कैरीड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स. ओके, और वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर. जब वो लेबल फ्लॉ हो गई तो जो लूज हो जाती है, तो जो उसके ऊपर की जो परत है वो पानी से या विंड से बह जाती है. सो द प्लॉट सॉइल इज़ लेबल्ड बाय प्रेसिंग इट विद अ वुडन लेवलर और एन आयरन लेवलर, so that the topsoil is not blown away by wind or drained off by water. Next question is, what are advantages of sowing seeds with a seed drill? सीड ड्रिल को यूज़ करने का क्या एडवांटेज है आपका. फर्स्ट है आपका, सीड ड्रिल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली. Advantage of sowing seeds with a seed drill is, first, seed drill sows the seeds uniformly at proper distance and correct depths. Seed drill सो करता है सीड्स को यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस पर और करेक्ट डेप्थ, करेक्ट गहराई पर. इट्स नेक्स्ट आपका है, इट सोज द सीड्स इन रेगुलर रोज में सीड्स सो करता है. नेक्स्ट, it ensures that seeds get covered by the soil after sowing, as a result of which seeds cannot be picked by birds. Next is, sowing by using a tractor joined with seed drill saves times एंड लेबर. अगर हम उसको सीड ड्रिल को ट्रैक्टर में ज्वाइन कर दें तो हमारा टाइम और लेबर दोनों बच जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन व्हाई द सीड्स शुड बी सोन एट राइट स्पेसिंग. द सीड्स शुड नाइदर बी प्लेस्ड टू क्लोज. सीड्स को हम न तो ज़्यादा क्लोज सो कर सकते हैं, नॉट टू फार apart. This is because if the seeds are sown too close, then plants formed from them will also be too close and will not get enough sunlight, water and other nutrients to grow. On the other hand, if seeds are placed too far, then it will be a wastage of field space. So the seeds should be sown at right spacing. Okay students, I think इतना आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ओके, गुड बाय, टेक केयर.